हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। एक आपको न्यूज आया होगा कि चाइनीज का कोई रिसर्चर है जिन्होंने कुछ तो रिसर्च करके एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटर का एक इजाद किया है, जिसके वजह से वो चाहे तो क्रिप्टोग्राफी को भी वो क्रैक कर सकते हैं। जो बिटकॉइन की जो क्रिप्टोग्राफी है उसको भी ये ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। तो आज के डेट पे हम क्या कर सकते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आपके साथ में। आप भी थोड़ा सा सोचिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए जो मेरा वीडियो है उस पर बात करेंगे। साथ में कुछ मुझे कमेंट्स आया था कि एक्सएक्स नेटवर्क हम कैसे स्टेकिंग कर पाएंगे, नेटवर्क की जो कॉइन को कैसे स्टेक कर पाएंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो एक न्यूज आया है जो कि मैं देख पा रहा हूँ news.bitcoin.com का, उसका रेफरेंस लेके बात कर रहा हूँ मैं, जो कि चाइनीज रिसर्चर है जो क्लेम कर रहे हैं कि वो सक्सेस हुए हैं टू ब्रेकिंग द RSA एन्क्रिप्शन विथ क्वांटम कंप्यूटर, जो कि जिसको लेके एक्सपर्ट्स भी जो है ना उनके साथ में बहुत सारा डिबेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या ये सही में सच है या फिर झूठ है। क्योंकि चाइनीज के लोग कुछ भी दावा करेंगे तो उसके लिए प्रूफ चाहिए हमको। तो वो प्रूफ के लिए ये कह रहे हैं कि हम क्वांटम कंप्यूटर को ऐसा बनाया है जिसके वजह से हम जो 2048 बिट एन्क्रिप्शन होता है, जिसको हम वो कहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइजेशन एन्क्रिप्शन मेथड होता है, उसी को हम ब्रेक कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो जितने सारे गवर्नमेंट के पास में, कोई भी गवर्नमेंट अपनी दूसरे गवर्नमेंट के पास में जो भी सारे सीक्रेट चीज़ें हैं, अगर समझो कोई कंट्री चाहे दूसरे कंट्री के पास में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उसको वो क्रैक करके हैक करके अपना पास ले आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न है, जो चीज़ के लिए मैं पहले से बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिस जगह पे लोग सोचने पड़ जाएंगे कि प्राइवेसी के रिलेटेड क्या हो सकता है आगे जाके। क्योंकि प्राइवेसी का बहुत खतरा हो रहा है जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, जब से लोगों के पास में नॉलेज बढ़ा हुआ है। तो एक कंप्यूटर के जरिए ही सोशलाइज होते होते लोगों ने इतना ऊपर जा चुके हैं जहाँ पे कि प्राइवेसी का कोई वैल्यू नहीं रहा। प्राइवेसी रिलेटेड लोग अभी सोचने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी हैकिंग हो रहा है, लोगों का स्कैमिंग हो रहा है। बहुत लोगों का ऐसे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी लोग चेक कर पा रहे कि मेरे पास कितना पैसा है। पहले होता था कि लोगों को पता नहीं रहता कि मेरे पास कितना पैसा है, क्या है। थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपके फैमिली में कौन कौन है, ये सारे चीज़ों के आप बाहर के लोग भी आपके बारे में जानते हैं। तो ये एक तरह का बड़ा प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न है। वो तो छोड़िए, नॉर्मल अभी गवर्नमेंट के पास भी ऐसा आ गया कि कोई भी गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट का सारे प्राइवेट डेटा, सीक्रेट डेटा को भी हैकिंग कर सकता है इसके जरिए। एक ऐसा, लेकिन हाँ, ये एक हो सकता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा डिस्कवरी इसको माना जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत दिनों से लोग लगे पड़े थे कि क्वांटम कंप्यूटर ऐसे बनाए। ठीक है, अगर हम आज के डेट पे बात करेंगे, जो भी अगर हम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की हैकिंग के बारे में बात करूं, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसको क्रैक करने के लिए मिनिमम 24 आवर्स लगेगा। अगर आपके पास में 13 मिलियन क्यूबिट्स पावर का क्वांटम कंप्यूटर आ जाए, 13 मिलियन क्यूबिट्स, ठीक है। लेकिन आज के डेट पे जो क्वांटम कंप्यूटर के लिए जो भी रिसर्च करके अभी तक बैठे हुए हैं, जिसका क्यूबिट्स है 50 से 100 क्यूबिट्स, जिसको यूज करके कुछ होगा नहीं, फ़ायदा होगा नहीं। तो बिटकॉइन को क्रैकिंग या फिर हैकिंग करने के लिए 24 आवर्स लगेगा अगर आपके पास में 13 मिलियन क्यूबिट्स पावर का क्वांटम कंप्यूटर हो। ठीक है, नहीं तो आप उसको क्रैक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अभी के डेट पे जो बहुत रिसेंटली जो न्यूज आया है, तो ये दावा कर रहे हैं कि हम रिसर्च करके देखें कि हम जो एन्क्रिप्शन है, जो 2048 बिट एन्क्रिप्शन जो है, यहाँ पे देखिए 2048 बिट एन्क्रिप्शन जो कि RSA एन्क्रिप्शन है, उसको हम क्वांटम कंप्यूटर के जरिए क्रैक कर पा रहे हैं। ये देखिए 2048 बिट एन्क्रिप्शन क्या होता है। ये नॉर्मल मान के चलिए कोई भी एक वेबसाइट हो, वहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं अगर इसी वेबसाइट को ही ले लूँ, इस वेबसाइट में देखिए यहाँ पे एक
सिक्योर कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक लॉक का बटन दिख रहा है जो कि कहते हैं SSL सर्टिफिकेशन, जिसको कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL सर्टिफिकेशन, जो कि 2048 बिट एन्क्रिप्शन होता है, जो कि एक तरह का कह सकते हो जो भी ब्राउज़र पे आप वेब ब्राउज़र जो होता है आपके पास में, उस वेब ब्राउज़र के साथ में जो रहता है वेबसाइट, उसके साथ में जो एक सिक्योर लेयर रहता है, जो सिक्योर ब्रिज रहता है, वो है SSL सर्टिफिकेशन। तो वही SSL सर्टिफिकेशन जो रहता है वो 2048 एन्क्रिप्शन पे रहता है। नॉर्मली जो स्टैंडर्डाइजेशन वेबसाइट हो या फिर नॉर्मल जो एन्क्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन जो होता है, जो बोल रहे थे ना, जैसे आज के ज़माने में कुछ आपको पता भी होगा, व्हाट्सएप पे कोई अगर मैसेजिंग करते हो, वहाँ पे रहता है कुछ तो एन्क्रिप्शन रहता है जो कि 256 से एन्क्रिप्शन या फिर कुछ रहता है जो आपके मैसेज को कोई भी एक एक्सेस नहीं कर पाएगा। जो एन्क्रिप्शन मेथड रहता है वो ही एन्क्रिप्शन होता है 2048 बिट एन्क्रिप्शन के अंदर। तो उसी को वे क्रैक कर पा रहे हैं, यानी कोई भी डेटा अभी प्राइवेसी नहीं रहा, कोई भी डेटा को आप प्राइवेट करके रख नहीं सकते, कोई भी डेटा को कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा इसके जरिए। ठीक है, इनके पास में इतना हाई क्वालिटी कंप्यूटेशनल डिवाइस आ चुका है जो कि इजीली ये नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन एन्क्रिप्शन को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लोगों ने पूछा है, ये अगर इन्होंने पूछा है, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे नीचे की साइड मैंने पढ़ा था कहीं पे, एक मिनट, ओके, यहाँ पे पूछा है कि बिटकॉइन एबनाजेलिस्ट एंड्रिस एंट्रोपोनस, जो कि एक तरह का कह सकते हो एक एडवोकेट है, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी का ही एडवोकेट मान सकते हो, जो कि एक तरह का मान सकते हो वो बहुत ही मार्केटिंग करते हैं और उसका कुछ प्रमोशन भी करते हैं, उसके पीछे कुछ वो रिसर्च भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि द लास्ट थिंग दे आर गोइंग टू यूज दैट ऑन इज बिटकॉइन, यानी ये चाहते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर भी वो इसी को इम्प्लीमेंटेशन करके यूज करके चेक करेंगे कि क्या ये बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को क्रैक कर पाएगा। क्योंकि क्या होता है, ये चाहते हैं कि ये खुद ही चाइनीज के जो रिसर्चर क्या कहते हैं कि हमारे पास में पहला क्वांटम कंप्यूटर का जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेडल है, ये खुद के ऊपर लेना चाहते हैं। तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तो प्रूफ चाहिए ना कि हमारे पास में हमने पहला ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। तो उसी के लिए वो चाहते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर उसको इस्तेमाल करके बिटकॉइन को क्रैक करके दिखाओ। जब क्रैक करेंगे तो इसको मान सकते हैं कि सही में चाइनीज रिसर्चर के पास में पहला क्वांटम कंप्यूटर को तैयार करने के या फिर उसको डिस्कवरी करने का जो मेडल है उनको मिल जाएगा। तो ये इसके ऊपर बात चले तो अभी देखिए, तो क्रिप्टो तो बहुत ही खतरा हो गया अभी इसका मतलब। तो इसीलिए मैं पहले से आपको बोल के रख रहा हूँ, कोई भी चीज़ों पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म पे मत जाइएगा, शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्टमेंट करके निकल लीजिएगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म पे छोड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो उसके पीछे का टेक्नोलॉजी को समझिएगा, तब जाके कोई भी क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है, ना ही ऐसा कोई स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं अगर इसी को क्वांटम कंप्यूटर को क्रैक करने के लिए क्वांटम रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक्सएक्स नेटवर्क के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे आई बटन देता है, प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा। तो एक्सएक्स नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो कि क्वांटम रेजिस्टेंस है और ये प्राइवेसी पे काम कर रहा है, ये ऐसा नेटवर्क है। तो इसी के लिए आज बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से स्टेकिंग के ऊपर बात करने के लिए लोगों ने बताया था कि एक्सेस नेटवर्क हम स्टेकिंग कैसे करें। तो देखिए, स्टेकिंग के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो उससे पहले जो पहला स्टेप है, आपको एक्सेस नेटवर्क के अंदर आपको एक वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टेकिंग कर पाओगे। तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 शायद मैं कल भी लेके आ जाऊंगा स्टेकिंग करने के लिए, ठीक है। तो पहले एक्सेस नेटवर्क में आप वॉलेट कैसे क्रिएट कर पाओगे, चलिए बात करते हैं। एक्सेस नेटवर्क के जो वेबसाइट है, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे देखिए रहेगा आपका एक्सेस वॉलेट, देख रहे हो ना, एक्सेस वॉलेट, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये साइट आपका एक्सप्लोरर जो है उनका ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं अभी क्या करता हूँ, उसको इग्निट विंडो में लेते चलता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वहाँ पे मैंने वॉलेट क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, अब नया वॉलेट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। कोई भी आप अपना जो ब्राउज़र है वो होगा लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे, जो भी आप यूज करते हो, तो उसको पहले आप गूगल का ब्राउज़र जो है उसको ओपन कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो उसको डेस्कटॉप व्यू पे लेकर चलिएगा, वहाँ पे उसको आपको ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको स्क्रीन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे
देखिए यहाँ पे एक बटन आएगा एक्सेस मेननेट, ठीक है ना, ये आप शायद देख पा रहे होंगे, ये है एक्सेस मेननेट। यहाँ पे एक दो चीज़ दिख रही है, एक होता है वाया ड्वेलिल और एक होता है वाया एक्सेस फाउंडेशन। तो ये एक्सेस फाउंडेशन पे ही क्लिक करके रखिएगा, ना कि इस पे, ठीक है। हम एक्सेस फाउंडेशन पे क्लिक करके वहाँ पे स्टिकिंग करेंगे। तो ये अभी ऑटोमेटिकल जो नॉर्मल रहता है ये यहाँ पे ही क्लिक रहता है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये होने के बाद में यहाँ पे एक बटन है, देखिए अकाउंट्स, इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आता है अकाउंट्स पे क्लिक कर लीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे एक बटन आता है जनरेट अकाउंट, तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक वॉलेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। वॉलेट जैसे हम क्रिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू आर ऑनलाइन, बात को समझिए, या यहाँ पे दिख रहा है यू आर ऑनलाइन। तो वॉलेट क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन, अदरवाइज आपका वॉलेट क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस नेटवर्क ये प्राइवेसी नेटवर्क ये चाहता है फुल्ली सिक्योर होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग से बोल दिया है कि क्या करना चाहिए, वी एडवाइस यू टू टर्न ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे आई एक्नॉलेज कर दोगे यहाँ पे कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी मेरा बंद करके रखा हूँ, एंड मैं अभी कंप्रोमाइज्ड जो भी है एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं अभी जो वेब को एक्सेस कर रहा हूँ ये नॉन कंप्रोमाइज्ड ब्राउजर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं अभी क्या करता हूँ, मेरा जो वाईफाई है उसको बंद कर लेता हूँ, अपनी वॉलेट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा मुझे ऐसा फ्रेज आएगा, देखिए ये फ्रेज अभी जो है ये मेरा टेम्पोररी वॉलेट में बना रहा हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन आप किसी को शेयर मत करिएगा। देखिए कोई भी अगर नॉर्मल आपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट किया होगा तो आपको शायद एक ही ग्रुप का आपको कुछ फ्रेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ का दो तरह का ग्रुप का फ्रेज है। एक देखिए यहाँ पे होता है क्वांटम मोनिक, जो भी स्पेलिंग है, क्वांटम नेमोनिक जो भी कह सकते हो, वह ये है क्वांटम नेमोनिक फ्रेज है। और एक क्या होता है, नीचे आ जाइएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड नेमोनिक फ्रेज, दो अलग अलग फ्रेज है। और ये दोनों जो फ्रेज है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे सिक्योर रख सकते हो, या फिर आप अपनी मर्जी लिख के रख सकते हो कि डायरी पे, जो भी कैसे जहाँ पे आप सिक्योर हो। तो मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, नॉर्मल जैसे मुझे ईजी हो, मैं क्या करता हूँ उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेंट का बटन ओपन करके मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ को सेव कर लेता हूँ जो कि मुझे ईजी हो, ठीक है। ये होने के बाद में मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी मैंने उसको सेव कर लिया। मैं अभी नेट बंद करके रखा हूँ, आप भी नेट बंद करके रखने तो वॉलेट क्रिएट होगा नहीं। तो यहाँ पे आई हैव सेव बोथ माई नेमोनिक एंड नेक्स्ट क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कन्फर्म नेमोनिक। यहाँ पे देखिए क्वांटम नेमोनिक का वर्ड चाहिए, कौन सा, यहाँ पे वर्ड 24। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वांटम और एक स्टैंडर्ड दो अलग अलग है। तो क्वांटम नेमोनिक का क्या पूछे, वर्ड 24। तो मेरा अगर क्वांटम नेमोनिक को जाऊँ, यहाँ पे 24 में क्या लिखा है, स्कैटर, ठीक है। यहाँ पे CSC, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, आपको जानकारी हो इसलिए मैं नॉर्मली लेके जा रहा हूँ, इसको ना स्पीड कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे स्कैटर कर लिया मैंने। उसके बाद में वर्ड 4 है। वर्ड 4 में क्या है, क्लम्प, CLUMP, ठीक है। उसके बाद में वर्ड 17 पे है, कौन सा है, पैडल, PADDLE। वर्ड 6 पे है रिवर, ठीक है। रिवर के बाद में वर्ड 14 पे है मैंडेट, MANDAT। जैसे करोगे जो भी आप अगर आपने सही सिलेक्ट किया होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, नेक्स्ट को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड नेमोनिक। आपने अभी क्या डाला, क्वांटम नेमोनिक डाला, अभी ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड नेमोनिक डालो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नेमोनिक में क्या है, वर्ड 24 सैल्यूट, SALUTE सैल्यूट। वर्ड 4 पे क्या है, ये नीचे का देख रहा हो ना, स्टैंडर्ड नेमोनिक जो है। वर्ड 4 पे है ट्रिप, TRIP। एंड वर्ड 15 पे है लैपटॉप, LAPTOP। वर्ड 6 पे है फिगर, FIGURE। वर्ड 22 पे वीज़ा, VISA, ठीक है। जैसे आप अगर सही सिलेक्ट किया होगा तो ही यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा। याद रखिएगा नेट बंद करके ही करिएगा, नहीं तो आपका वॉलेट क्रिएट ही नहीं होगा। नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेट को ऑन कर देता हूँ। को 1 मिनट हो दीजिए, 1 मिनट में वेट करता हूँ। जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करता हूँ, गो टू लास्ट स्टेप। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वॉलेट का एड्रेस दिख जाएगा, इसको आप कॉपी करके रख सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं।
होने के बाद में यहाँ पे देखिए एक आता है फिनिश सेटअप और एक होता है ऐड वॉलेट टू अकाउंट। तो ये फिनिश सेटअप को क्लिक मत करिएगा, अगर क्लिक करोगे तो आपको फिर से मैनुअली इसको वॉलेट को ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ऐड वॉलेट टू अकाउंट्स, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो जो मेरा स्टैंडर्ड नेमोनिक जो वर्ड था, फ्रेज, ये सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है। तो होने के बाद में मेरा वॉलेट जो था, यहाँ पे मैं क्लिक करें तो आई हैव सेव्ड माई नेमोनिक, ऑलरेडी मैंने सेव किया है और इसको नेक्स्ट करूँगा। जैसे नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे पूछता है कि क्या नाम दोगे। मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं नाम देता हूँ इन्वेस्टमेंट, जो मेरा नाम है इन्वेस्टमेंट के, और समझो कुछ पासवर्ड देता हूँ मैं। चलो मैं एक पासवर्ड दे दिया, आप भी एक ट्राई करो कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने के लिए। ठीक है, जैसे पासवर्ड दे दोगे यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट का बटन में जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो दिख रहा है कौन सा पार्शियल सीड है, जो भी आपका स्टैंडर्डाइजेशन नेमोनिक जो था यहाँ पे दिख रहा है, सेम टू सेम और कुछ नहीं। होने के बाद में यहाँ पे सेव का एक बटन है, ये याद रखिए। जैसे आप सेव का बटन को क्लिक करोगे आपको एक फाइल डाउनलोड होगा, देख रहे हो ना, जेसन फाइल करके डाउनलोड, जो कि मेरा नीचे दिख रहा है। ये जेसन फाइल को आप सेव करके रखिएगा। अभी देखिए मैंने आपको दो चीज़ बताई, एक जैसे आप वॉलेट क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक वर्ड फ्रेज मिलता है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड फ्रेज, और एक रहता है क्वांटम वर्ड फ्रेज, और साथ में आपको एक मिलता है ये जेसन फाइल। देखिए ये जो दो चीज़ मैंने क्यों बताई, ये दो चीज़ को आपके पास रखिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे वॉलेट आपका क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे दो चीज़ दिखता है, आपको इस वॉलेट को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। देखिए जैसे कि मैं आपको नीचे दिखाऊं कि मेरा यहाँ पे वॉलेट ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अगर आप समझो कभी भूल गए, कुछ हो गया, आपका समझो ब्राउजर डिलीट हो गया, फिर उसका हिस्ट्री आपने क्लियर कर दिया, तो समझो आपका लैपटॉप फॉर्मेट हो गया, तो जैसे कुछ नया आपको वॉलेट को ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए दो चीज़ है। एक तो आपको ऐड अकाउंट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रेज डालना पड़ेगा, तो आपको वॉलेट को ऐड कर सकते हो, या फिर इंपोर्ट को क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो अपने जो जेसन फाइल डाउनलोड हुआ उसी को क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो वॉलेट है आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। दो तरह का ऐसा आपको इंपोर्ट कर सकते हो, इसीलिए ये बहुत ही सिक्योर नेटवर्क के तरफ से वॉलेट है, बहुत मुझे अच्छा लगता है एक्सेस नेटवर्क का वॉलेट। ऐसा आप करके आप अपना वॉलेट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टेकिंग करने के लिए आप याद रखिएगा, जैसे आप वॉलेट क्रिएट करोगे, स्टेकिंग करने के लिए आपको दो वॉलेट की जरूरत पड़ती है। आप चाहो तो एक ही वॉलेट में स्टेकिंग कर सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे दो वॉलेट क्रिएट कर लीजिएगा सेम प्रोसीजर बना के। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा जो खुद की वॉलेट है यहाँ पे आप छोटा सा दिखा दूँ शॉर्टकट के तौर पे, मैंने सेम टू सेम अपना खुद का यहाँ पे वॉलेट मैंने, अगर अकाउंट्स पे चलूँ तो आपको दिखा तो यहाँ पे मेरा दो वॉलेट मैंने क्रिएट किया है, एक तो इन्वेस्टमेंट के और एक है कंट्रोलर अकाउंट, कंट्रोलर वॉलेट। दो वॉलेट आप ऐसे क्रिएट कर लीजिएगा सेम टू सेम प्रोसीजर को यूज करते हुए। करने के बाद में आप अपनी सम अमाउंट ऑफ जो एक्सेस नेटवर्क का जो टोकन है ये यहाँ पे आप ट्रांसफर कर लीजिए। ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा कोई वॉलेट को, यहाँ पे देखो वॉलेट का एड्रेस दिख रहा है, इस वॉलेट का एड्रेस पे आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके आपको जाना पड़ेगा अपना जो MEXC जो जहाँ पे मिलता है एक्सेस नेटवर्क को खरीदने के लिए एक ही जगह है जो है MEXC ग्लोबल पे, वहाँ पे जाके आपको MEXC टोकन खरीदना पड़ेगा या फिर नेटवर्क का टोकन खरीदना पड़ेगा। करने के बाद में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक्सेस नेटवर्क के वॉलेट पे, जो कि यही एड्रेस पे आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद में आपकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद में क्या प्रोसीजर है जो कि आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में बताऊँगा नेक्स्ट स्टेप पे, तो आप इतना रेडी करके रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह आपको मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो कि स्टेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड बाय बाय।